एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेरेमी साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाता है और डेमन को टायलर मेसन और उनके वेयरवुल्फ कर्स के बारे में बताता है कि टायलर अभी एक वेयरवुल्फ नहीं है और अपने कर्स को एक्टिवेट करने के लिए टायलर को किसी इंसान की जान लेनी पड़ेगी। वो डेमन को ये भी बताता है कि मेसन एक मूनस्टोन नाम के स्पेशल स्टोन को ढूंढ रहा है जो वेयरवुल्व्स और उनकी लेजेंड से कनेक्टेड है। अलेना, सेफिन, जेना और बाकी के सब लोग लॉकवुड मैंशन में एक चैरिटी इवेंट की तैयारी करने में मिसेस लॉकवुड और उनकी फैमिली की हेल्प कर रहे होते हैं। जेना स्टेफन के पास जाती है और उसको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन स्टेफन उसका इनविटेशन डिक्लाइन कर देता है और जेना को झूठ बोल देता है कि स्टेफन और अलेना इस समय एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अलेना और स्टेफन कैथरीन और बाकी सबके सामने फेक फाइटिंग का ड्रामा कर रहे हैं। जेना स्टेफन को कहती है कि उसको पता है कि स्टेफन उससे झूठ बोल रहा है क्योंकि जेना ने आज सुबह ही स्टेफन और अलेना को एक साथ गिलबर्ट हाउस में देखा था, पर वो स्टेफन को ये भी कहती है कि वो इस बारे में किसी और को नहीं बताएगी और स्टेफन और अलेना का सीक्रेट ही रखेगी। बॉनी और अलेना कैरोलाइन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अलेना को लगता है कि बॉनी को अब कैरोलाइन को अवॉइड करना बंद कर देना चाहिए। माना कि कैरोलाइन अब एक वेम्पायर बन गई है, लेकिन वो अभी भी अलेना और बॉनी की फ्रेंड है। बॉनी कहती है कि वो ये नहीं भूल सकती है कि कैरोलाइन अब एक वेम्पायर है और अब वो उनकी नहीं बल्कि वेम्पायर्स की साइड पर है। बॉनी को लगता है कि उसने कैरोलाइन के साथ अलेना को भी खो दिया है क्योंकि आजकल अलेना भी बॉनी से ज़्यादा कैरोलाइन की कंपनी प्रेफर करती है और ज़्यादातर उसके ही साथ रहती है। ये सुन के अलेना बॉनी को कहती है कि उसको बॉनी से अकेले में कुछ बात करनी है और वो बॉनी को अपने साथ कहीं और ले जाती है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन अलारिक को कॉल करके उसको इजाबेल के ड्यूक यूनिवर्सिटी वाले रिसर्च पेपर्स उसके घर लाने को बोलता है। जब अलारिक साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आता है तो वहाँ वो जेरेमी को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। जेरेमी उसको बताता है कि उसने ही डेमन को वेयरवुल्फ कर्स और उस मूनस्टोन के बारे में बताया है। अलारिक पूछता है कि क्या अलेना को पता है कि जेरेमी उसके मना करने के बाद भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। जेरेमी कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प करना चाहता है। इसके बाद अलारिक जेरेमी को एज़टेक कर्स के बारे में बताता है जिसके बारे में इजाबेल की एक्स असिस्टेंट वेनेसा ने अलेना, डेमन और अलारिक को बताया था। एज़टेक कर्स के अकॉर्डिंग एक एज़टेक प्रीस्ट ने वेम्पायर्स और वेयरवुल्व्स को एक श्राप दिया था जिसकी वजह से वेम्पायर्स सन में बाहर नहीं निकल सकते हैं और वेयरवुल्व्स सिर्फ और सिर्फ फुल मून के दिन ही वुल्व्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अलारिक डेमन को बताता है कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग मूनस्टोन वेयरवुल्व्स के इस कर्स से कनेक्टेड है। मे बी मेसन उस मूनस्टोन को यूज करके अपने कर्स से आज़ाद होना चाहता है। डेमन कहता है कि अभी उन लोगों को नहीं पता है कि मेसन उस मूनस्टोन को किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता है, इसलिए वो इतना श्योर होकर कुछ नहीं कह सकते हैं। डेमन कहता है कि उनको वो मूनस्टोन मेसन से पहले हासिल करना पड़ेगा ताकि मेसन उस मूनस्टोन को किसी इविल पर्पस के लिए यूज ना कर पाए। जेरेमी डेमन को बताता है कि वो मूनस्टोन अभी टायलर के पास है और वो दोनों टायलर से वो मूनस्टोन लेने चले जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि टायलर ने वो मूनस्टोन ऑलरेडी मेसन को दे दिया है। अलेना बॉनी को अपने सारे सीक्रेट्स बता देती है कि कैसे कैथरीन कैरोलाइन को स्टेफन और अलेना को अलग करने के लिए यूज कर रही थी और कैसे स्टेफन और अलेना सबके सामने फेक फाइटिंग का ड्रामा कर रहे हैं ताकि कैथरीन को लगे कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। बॉनी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि अलेना ने अब तक उससे इतनी सारी बातें छिपाई। अलेना कहती है कि बॉनी ने खुद उसको कहा था कि वो वेम्पायर्स और उनके मसलों से दूर रहना चाहती है और इसलिए अलेना ने बॉनी को कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो बॉनी को इन प्रॉब्लम से दूर रखना चाहती थी। बॉनी कहती है कि उसको लग रहा है कि जैसे अलेना ने ऑलरेडी वेम्पायर्स वाली साइड चूज कर ली है और इसी वजह से बॉनी और अलेना की दोस्ती में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। अलेना कहती है कि उसने कोई साइड चूज नहीं की है, वो बस ये नहीं भूली है कि अगर बॉनी उसकी फ्रेंड है तो कैरोलाइन भी उसकी फ्रेंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन स्टेफन को लॉकवुड मैंशन में देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि शेरिफ फोर्ब्स और उनके ऑफिसर्स ने डेमन और स्टेफन को तो कब का मार दिया होगा। स्टेफन को ऐसे जिंदा देख के मेसन उससे शेरिफ फोर्ब्स के बारे में पूछता है तो स्टेफन उसको बताता है कि शेरिफ फोर्ब्स जिंदा है लेकिन अब मेसन उनको अपने इविल प्लान्स के लिए यूज नहीं कर पाएगा। जैसे ही मेसन वहाँ से जा रहा होता है वो गलती से बॉनी से टकरा जाता है। उसके जाने के बाद बॉनी स्टेफन को बताती है कि जब मेसन उससे टकराया तो उसको एक विजन दिखा जिसमें मेसन अलेना के साथ था। ये सुन के स्टेफन समझ जाता है कि बॉनी ने अपने विजन में जिसको देखा था वो अलेना नहीं बल्कि कैथरीन होगी, यानी कि मेसन और कैथरीन एक साथ हैं और मेसन कैथरीन के लिए ही काम कर रहा है। डेमन और जेरेमी भी लॉकवुड मैंशन आते हैं
ताकि वो टायलर से वो मूनस्टोन हासिल कर सके। उनको ऐसे एक साथ देख के अलेना को लगता है कि डेमन जेरेमी को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो जेरेमी को अपने काम निकलवाने के लिए यूज़ कर सके। अलेना जेरेमी को डेमन से दूर रहने को कहती है, लेकिन जेरेमी अलेना को कहता है कि वो अपनी मर्जी से डेमन के साथ काम कर रहा है, ना कि किसी मैनिपुलेशन की वजह से। वो अलेना को ये भी कहता है कि जेरेमी इस सब मेस में अलेना की वजह से ही फंसा है, तो अलेना का कोई हक नहीं है कि वो जेरेमी को बताए कि जेरेमी को किसके साथ काम करना चाहिए और किसके साथ नहीं। स्टेफन डेमन को मेसन और कैथरीन के बारे में बताता है कि वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं। डेमन कहता है कि ज़रूर कैथरीन मेसन को किसी पर्पस की वजह से इस्तेमाल कर रही है। वो स्टेफन को उस मूनस्टोन के बारे में बताता है कि कैसे लेजेंड्स के अकॉर्डिंग उस मूनस्टोन को वेयरवुल्फ कर्स तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेफन कहता है कि लेकिन उस कर्स को तोड़ के कैथरीन को क्या मिलेगा। डेमन स्टेफन को बताता है कि वो मूनस्टोन टायलर के पास है और जेरेमी टायलर से वो मूनस्टोन लेने गया है। ये सुन के स्टेफन डेमन पर गुस्सा हो जाता है कि उसने इस सब में जेरेमी को क्यों इन्वॉल्व किया। डेमन कहता है कि जेरेमी अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है, ना कि डेमन के कहने पर। जब जेरेमी टायलर से उस मूनस्टोन के बारे में पूछता है तो टायलर उसको बताता है कि उसने वो मूनस्टोन मेसन को दे दिया है। दूर से स्टेफन और डेमन भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में कैरोलाइन अपनी मॉम शेरी फोर्ब्स से मिलने जाती है। वो अपनी मॉम से बहुत स्वीटली बात करती है, लेकिन उसकी मॉम उससे बहुत रूडली बात करती है, क्योंकि वो अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि उनकी बेटी अब एक वैम्पायर है। कैरोलाइन उनकी बातों से बहुत हर्ट हो जाती है और उसको ऐसे देख के शेरी फोर्ब्स को अपनी बेटी पर तरस आता है और वो उससे उसकी वैम्पायर लाइफ के बारे में पूछती है ताकि वो अपनी बेटी को समझने की कोशिश कर सके। कैरोलाइन उनको बताती है कि वो ब्लड ह्यूमन बैग्स से पीती है, ना कि किसी ह्यूमन को हर्ट करके या मार के। वो अपनी मॉम को बताती है कि पहले तो उसको अपना ब्लड लस्ट कंट्रोल करने में दिक्कत हुई थी, लेकिन अब कैरोलाइन ने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये सुन के शेरी फोर्ब्स कहती हैं कि वो कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसी लाइफ जिए। कैरोलाइन कहती है कि अब यही उसकी लाइफ है और उसको अब ऐसे ही जीना होगा। लॉकवुड मैंशन में डेमन और स्टेफन बॉनी की हेल्प से मेसन को किडनैप कर लेते हैं और डेमन और बॉनी मेसन को पकड़ के साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले आते हैं। बॉनी पहले तो उनकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि वो मेसन को हर्ट नहीं करना चाहती है, लेकिन जब डेमन उसको बताता है कि मेसन कैथरीन के लिए काम कर रहा है और वो दोनों अलेना के लिए एक थ्रेट है, तो बॉनी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। मेसन बेहोश होता है और डेमन मेसन को उसकी ही चेन से बांध देता है। बॉनी अपने मैजिक से मेसन के दिमाग से उस मूनस्टोन की लोकेशन पता करने की कोशिश करती है और डेमन को बताती है कि वो मूनस्टोन किसी डार्क प्लेस में एक कुएं के अंदर है। इसके बाद डेमन बॉनी को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और बॉनी वहां से चली जाती है। वहां से जाते वक्त बॉनी की मुलाकात कैरोलाइन से हो जाती है। वो दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे से बात करते हैं और बॉनी कैरोलाइन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वो कैरोलाइन को बताती है कि अलेना ने उसको सब बता दिया है। इसके बाद बॉनी कैरोलाइन से पूछती है कि क्या उसको याद है कि जिस कुएं के पास वो बचपन में खेलते थे वो एग्जैक्टली कहाँ है। कैरोलाइन उसको बताती है कि वो कुआं लॉकवुड प्रॉपर्टी के पास है। बॉनी कहती है कि उसको लगता है कि वो मूनस्टोन उसी कुएं में है और बॉनी वहीं जा रही है। कैरोलाइन भी बॉनी के साथ जाना चाहती है, लेकिन बॉनी पहले तो उसको मना कर देती है, लेकिन फिर उसको कैरोलाइन पर तरस आता है और वो कैरोलाइन को अपने साथ चलने को कहती है। लॉकवुड मैंशन में मैट अलेना से कैरोलाइन के बारे में पूछता है। उसको लग रहा होता है कि कैरोलाइन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो तभी इतने दिनों से मैट के साथ ऐसे बिहेव कर रही है। अलेना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैट सोच रहा है। तभी स्टेफन और टायलर वहाँ आते हैं। टायलर उन तीनों से मेसन के बारे में पूछता है तो स्टेफन उसको झूठ बोल देता है कि मेसन कहीं बाहर गया है और उसने कहा है कि पता नहीं वो कब तक वापस आएगा। बॉनी स्टेफन को मैसेज करके उस मूनस्टोन की लोकेशन बता देती है और वो वहीं चला जाता है। बाद में अलेना भी उसके पीछे चली जाती है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन मेसन को टॉर्चर करता है और उससे कैथरीन के प्लान्स के बारे में पूछता है, लेकिन मेसन उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। स्टेफन और अलेना उस कुएं के पास पहुंचते हैं। स्टेफन उस कुएं के अंदर कूद जाता है ताकि वो उस कुएं के अंदर से वो मूनस्टोन ढूंढ सके, लेकिन मेसन ने उस कुएं के पानी में वर्वेन मिलाया हुआ होता है, जिस वजह से स्टेफन की बॉडी वर्वेन की वजह से जलने लगती है और स्टेफन उस कुएं में फंस जाता है। तभी कैरोलाइन और बॉनी भी वहां पर आते हैं और अलेना बॉनी और कैरोलाइन की मदद से स्टेफन को उस कुएं से बाहर निकाल लेती है और उस मूनस्टोन को भी ढूंढ लेती है। जेरेमी साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आता है और डेमन को एक वुल्फस्पेन नाम का हर्ब देता है जो अलारिक को इज़ोबेल के रिसर्च आइटम्स में से मिला है।
जेरेमी डेमन को बताता है कि शायद वुल्फस्बेन वेयरवुल्व्स के लिए टॉक्सिक होता है, जिसके बाद डेमन मेसन को वुल्फस्बेन से टॉर्चर करता है। वुल्फस्बेन मेसन पर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वर्वेन वैम्पायर्स पर रिएक्ट करता है। मेसन डेमन को उस मूनस्टोन की लोकेशन बता देता है, तो डेमन कहता है कि वो उसको पहले से ही पता है। डेमन तो ये जानना चाहता है कि कैथरीन को वो मूनस्टोन क्यों चाहिए। मेसन कहता है कि कैथरीन उस मूनस्टोन का इस्तेमाल करके वेयरवुल्फ कर्स खत्म कर देगी, ताकि मेसन को हर फुल मून को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म ना होना पड़े, क्योंकि कैथरीन मेसन से बहुत प्यार करती है और उसको ऐसे हर फुल मून तड़पते हुए नहीं देख सकती है। मेसन की ये बातें सुन के डेमन समझ आता है कि मेसन सच में कैथरीन से प्यार करता है, और उस बेवकूफ़ को ये लगता है कि कैथरीन भी उससे सच में प्यार करती है, जबकि असलियत ये है कि कैथरीन उसका बस इस्तेमाल कर रही है। कैथरीन को वो मूनस्टोन मेसन की हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किसी और मतलबी रीज़न की वजह से चाहिए। जेरेमी से मेसन की हालत देखी नहीं जाती और वो डेमन को मेसन को बख्शने को कहता है, लेकिन डेमन कहता है कि मेसन को जैसे ही दूसरा मौका मिलेगा वो डेमन और स्टेफन को मार देगा, इसलिए अब डेमन मेसन को जिंदा नहीं छोड़ सकता है। जेरेमी से मेसन की हालत और नहीं देखी जाती और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उससे पहले मेसन जेरेमी को टायलर की हेल्प करने को बोलता है। डेमन मेसन को कहता है कि वो मेसन की सिचुएशन समझ सकता है, क्योंकि डेमन भी एक टाइम पर मेसन की जगह था। जैसे अभी कैथरीन मेसन के साथ प्यार का नाटक करके उसका इस्तेमाल कर रही है, वैसे ही कैथरीन ने डेमन के साथ भी किया था। लेकिन अब डेमन समझ गया है कि कैथरीन एक सेल्फिश औरत है और वो बस लोगों का इस्तेमाल करती है। डेमन कहता है कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं मेसन भी यही चाहता है कि डेमन उसको मार दे, क्योंकि मेसन अपने वेयरवुल्फ कर्स से अब थक चुका है। ये कह के डेमन मेसन को मार देता है। जेना और अलारिक गिलबर्ट हाउस में डिनर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अलेना भी अपने घर वापस आ जाती है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में कैरोलाइन अपनी मॉम को अपने दिन के बारे में बताती है कि कैसे उसने बॉनी और अलेना की साथ मिलकर स्टेफन की जान बचाई। अपनी बेटी को ऐसे खुश और कॉन्फिडेंट और दूसरों की हेल्प करता देख के शेरी फोक्स बहुत खुश होती है। वो कैरोलाइन को कहती है कि वो उसके बारे में गलत सोच रही थी और अब वो कैरोलाइन का सीक्रेट ही रखेंगी। कैरोलाइन को उनको कंपेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेरी फोक्स चाहकर भी कभी कैरोलाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। कैरोलाइन कहती है कि आज जैसे उसने अपनी मॉम के साथ बातें की हैं, शायद ही कभी की हों, और ये मोमेंट्स कैरोलाइन को हमेशा याद रहेंगे। कैरोलाइन को पता है कि वो अपनी मॉम को ट्रस्ट कर सकती है, वो कैरोलाइन को कभी हार्म नहीं करेंगी। लेकिन कैरोलाइन अपनी मॉम को डेमन और स्टेफन के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकती है। अगर शेरी फोक्स को सच पता रहा तो वो डेमन और स्टेफन को कभी भी हार्म कर सकती हैं, और कैरोलाइन ये नहीं चाहती कि डेमन और स्टेफन को कोई भी नुकसान पहुंचे, इसलिए वो अपनी मॉम को पिछले कुछ दिनों की सारी बातें भूलने के लिए कंपेल कर देती है। स्टेफन घर वापस आता है और डेमन को वो मूनस्टोन देता है। डेमन मेसन की डेड बॉडी पैक कर देता है और फिर मेसन के सेलफोन से टायलर की मॉम कैरल लॉकवुड को झूठा मैसेज कर देता है कि मेसन मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जा रहा है। इसके बाद डेमन मेसन के फ़ोन से कैथरीन को कॉल करता है और कैथरीन को चिढ़ाने के लिए उसको बताता है कि उसने मेसन को मार दिया है और वो मूनस्टोन भी अब डेमन के पास है। ये सुन के कैथरीन बहुत गुस्सा हो जाती है और डेमन को कहती है कि उसने कैथरीन के अगेंस्ट जाके अच्छा नहीं किया और उसको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। गिलबर्ट हाउस में जेना, अलारिक और अलेना किचन में होते हैं। जेना किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और फिर वो फ़ोन अलेना को दे देती है। दूसरी तरफ लाइन पर कैथरीन होती है। वो अलेना को बताती है कि जेना उसके कंपल्शन के अंडर है और जेना ने कैथरीन को सब बता दिया है कि कैसे स्टेफन और अलेना फेक फाइट्स का नाटक कर रहे थे। तभी अलेना और अलारिक देखते हैं कि जेना अपने पेट में चाकू घोंप देती है, जो कि कैथरीन ने उसको कंपेल करके करने को कहा होता है। इसके बाद अलारिक और अलेना जेना को हॉस्पिटल ले आते हैं। अलेना जेरेमी को बताती है कि जेना अब ठीक है और उसने ये सब कैथरीन के कंपल्शन के अंडर आके किया है। अलेना कहती है कि कैथरीन ये सब उसको सबक सिखाने के लिए कर रही है। ये कह के अलेना रोने लग जाती है और जेरेमी उसको कंसोल करता है और कहता है कि वो लोग कैथरीन से जेना को हर्ट करने का बदला ज़रूर लेंगे। लॉकवुड मैंशन में मिसेस लॉकवुड टायलर को बताती है कि मेसन मिस्टिक फॉल्स छोड़ के फ्लोरिडा वापस चला गया है। ये सुन के टायलर अपसेट हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में टायलर और मेसन की अच्छी दोस्ती हो गई थी और टायलर मेसन की कंपनी को एंजॉय करने लगा था। टायलर को अच्छा नहीं लगता कि मेसन ऐसे ही बिना बताए और बिना मिले चला गया है। अलेना साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती है और स्टेफन से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कैथरीन उसके और करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाए। डेमन अलेना को कहता है कि ये सब उसकी ही गलती है, उसने ही कैथरीन को फ़ोन करके उकसाया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ओलेना कहती है कि इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैथरीन जीत गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन मैट के साथ होती है। मैट उसके कंपल्शन के अंडर होता है। वो मैट को कहती है कि उसको एक वेयरवुल्फ की ज़रूरत है, इसलिए वो मैट को कंपल करके टाइलर से लड़ने को कहती है ताकि गुस्से में टाइलर मैट को मार दे और अपना वेयरवुल्फ कर्स एक्टिवेट कर ले। सेम चीज़ कैथरीन ने मेसन का कर्स एक्टिवेट करने के लिए की थी और मेसन के दोस्त जिमी को कंपल करके मेसन पर अटैक करने को कहा था ताकि मेसन जिमी को गुस्से में मार दे और मेसन का कर्स एक्टिवेट हो जाए और वो एक वेयरवुल्फ बन जाए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।